सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन अल्फा अमाइनो एसिड एल प्रोलीन कैन बी यूज्ड एज कैटालिटिक कायरल ऑक्सिलरी फॉर अ स्टीरियो सेलेक्टिव अल्डोल रिएक्शन विच ए टू डी, यानी कि यहाँ पे चार ऑप्शंस की बात कर रहा है, इज आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब ध्यान से देखिएगा भाई, कभी भी अगर आपको एल प्रोलीन देखी ना तो आपको इसकी पूरी रिएक्शन यहाँ पे बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका क्लेडन बुक में इसको बहुत डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे इसकी पूरी कहानी यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये क्या है, एक अमीन सेंटर है और अमीन कभी भी कार्बोनिल्स को देखेगा तो तुरंत क्या करेगा, यहाँ पे इमीनियम आयन फॉर्म करेगा। लेकिन अब इन दोनों में से किसके साथ वो पहले रिएक्ट करने आएगा वो टोटली डिपेंड करेगा यहाँ पे प्रेजेंट आपकी जो कीटोनिक फंक्शनैलिटी है उनमें कौन सी वाली ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक। अब आपको जनरली ये पता होगा भाई, जो आपकी एलिफेटिक अमीन होती है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होती है एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमीन। और सिमिलरली वही केस क्या होता है एल्डिहाइड के साथ भी होता है कि आपकी एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होती है, यहाँ पे लेस रिएक्टिव होती है एज कंपेयर टू एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको देखिए जर्नलाइज्ड केस बताता हूं, ये लीजिए। ठीक है, यहां पे क्या आपका देखो इस तरीके से मैं एल्डिहाइड ले लेता हूं, देखो यहां पे ले लेता हूं, इस पे मैं यहाँ पे एक R ग्रुप ले लेता हूं। ठीक है, और ये रहा आपका CO2H। अब यहाँ पे देखिए आपके चार तरीके की इमीन, यहाँ देखो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक मीडिया में क्या होगा, H2O निकलेगा। H2O निकलते ही यहाँ पे आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके से इमीनियम आयन यहाँ पे फॉर्म होगा। देखिए R CO2H। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा आपका, इसके बाद ये देखिए ये प्रोटॉन यहाँ से क्या होता है, इस तरीके से टॉटोमराइज होता है, ये इसके ऊपर शिफ्ट होता है और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इनामीन टॉटोमरिज्म होकर आपकी इनामीन फॉर्म हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से। अब ध्यान से देखिएगा ये जो ग्रुप है ना, ये ऑलवेज क्या होता है, इस ग्रुप के, ये CO2H वाले ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ये ऑलवेज ट्रांस में होता है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड में आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे ये वाला फॉर्म कर दो, क्योंकि ये वाला क्या होगा, यहाँ पे स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होगा। यहाँ पे भी ये एक तो यहाँ पे आ सकता है इस तरीके से, यहाँ पे एक्चुअल में इसके चार आइसोमर फॉर्म होते हैं, देखिए इस तरीके से। लेकिन ये जो आइसोमर है ना, ये क्या होते हैं, स्टेरिकली क्या होते हैं भाई, बहुत हिंडर्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये वाला फॉर्म नहीं होता। उसके अलावा यहाँ पे जैसे हमने ये ट्रांस बना रखा है, इसी तरीके से सिस वाला भी फॉर्म हो सकता है, बट वो अगेन क्या होगा, यहाँ पे आपका थर्मोडाइनमिकली लेस स्टेबल होगा। तो आपका यहाँ पे इस तरीके की इनामीन क्या होती है, यहाँ पे फॉर्म होती है। इसके बाद ये क्या करती है, देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है। अब ये एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्ट करती है ना, तो यहाँ पे आपको एक ट्रांजिशन स्टेट ध्यान रखनी है। जो ट्रांजिशन स्टेट आपकी क्या होती है, यहाँ पे 6 मेंबर चेयर लाइन ट्रांजिशन स्टेट होती है, जिसमें आपका ये देखिए कार्बोनिल कुछ इस तरीके से होता है, ये लो जी। इसमें देखिए यहाँ पे आप हाइड्रोजन को इक्विटोरियल साइड पे और बल्कि एक्सियल साइड पर, बल्कि ग्रुप को आप यहाँ पे इक्विटोरियल साइड पर रखोगे। इसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला बॉन्ड आपका क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म होगा। अब आपको पता है इस सेंटर पे देखो ये यहां से आएगा तो ये इस पे अटैक करेगा। तो कौन सा, ये कार्बन क्या करेगा, इस पे ऐसे यहाँ पे अटैक कर रहा होगा। इसको मैंने ऐसे दिखा दिया। इसमें जो आपका आर ग्रुप है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप इक्विटोरियल पे रखोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो ये इसके रिस्पेक्ट में ट्रांस है, देखो इस तरीके से ट्रांस में, तो ये लीजिए यहाँ पे आपने इसको ट्रांसफर किया, ये नाइट्रोजन है। अब ध्यान से देखिएगा भाई, आपको बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि ये जो ग्रुप है, देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। कैसे, यहाँ पे इसके साथ कुछ इस तरीके से क्या करता है, यहाँ पे चिलेट करता है। देखो ये लीजिए। अब इस पे ठीक है, यहां पे आपका क्या, क्या देखो कार्बन अबव द प्लेन में, इस पे यहाँ पे एक तो क्या होगा CO होगा, उसके अलावा यहाँ पे आपका OH। आई थिंक आपको ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला, देखिए ये सेंटर यहाँ पे अटैक कर देगा, तो ये बॉन्ड आपका फॉर्म हुआ, ये यहां से आगे जाएगा, इसको यहां से पकड़ लेगा, ये यहां से निकल जाएगा और यहाँ पे आपकी कुछ इस तरीके की ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। अब ध्यान से देखिएगा प्रोडक्ट कैसे लिखना है, देखिए पीएच और हाइड्रोजन, पीएच और हाइड्रोजन तो आपके इन प्लेन है। देखो
ये बैक साइड से कौन कर रहा है यहाँ पे, ये वाला ग्रुप आपका अटैक कर रहा है। देखो ये वाला ग्रुप आपका क्या कर रहा है यहाँ पे, बैक साइड से ऐसे अटैक कर रहा है, ये लीजिए। ठीक है, ये आगे की ओर आया यहाँ पे इस तरीके से नाइट्रोजन। ठीक है, और उसके अलावा फ्रंट साइड में कौन आ गया आपका यहाँ पे, देखो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आपका फ्रंट साइड में आ गया। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अब हमारे इस पर्टिकुलर केस में अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हमारा आर ग्रुप क्या है, देखो ये हाइड्रोजन है। तो अब मैं इसको यहाँ पे हाइड्रोजन से रिप्लेस कर लेता हूं, ताकि हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ सके। इसको मैं अब यहाँ पे हाइड्रोजन से रिप्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, आर इक्वल टू यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन बोल दिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो पीएच, यहाँ पे हाइड्रोजन, फ्रंट में आपका ओएच, और डैश साइड पे आपका ये पूरा का पूरा ग्रुप। देखो एक कार्बन, दो कार्बन, और दूसरे पे आपका क्या निकला इस तरीके से डबल बॉन्ड एन, और इस पे पूरी रिंग लगी है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको घुमा के कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसको आप प्लेन में ले आओ, हाइड्रोजन को आप यहाँ पे ले जाओ, और इसको आप यहाँ पे ले आओ, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा। पीएच, यहाँ पे आपका ये ग्रुप जिसपे एक CH2 है, उसके बाद फर्दर कार्बन और ये डबल बॉन्ड, इस पे यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया, और ये पूरी रिंग आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो ऑक्सीजन कहां पे आ रहा है, डैश पे आ रहा है, तो इसको आप यहाँ पे डैश पे डाल दीजिए। ये लीजिए भाई आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो गया। इसके बाद जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हैं यहाँ पे ये क्या होगा, इस तरीके से ब्रेक होगा, और यहाँ पे आपका कीटोन वापस से रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां पे हर एक इंटरमीडिएट तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा ये ट्रांजिशन स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब यहां पे पूछ रहा था आपसे कौन कौन सा यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, तो आपको पता है देखो फिनाइल मतलब बेंजाइड के साथ क्या यहाँ पे इनामीन फॉर्म हो सकता था, नहीं, बिकॉज दिस इज लेस रिएक्टिव। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ से गलत हो गया। उसके बाद बी में देखिए बिल्कुल इनामीन इसके साथ फॉर्म होगा, तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका OH कहां पे आ रहा है, डैश पे आ रहा है। ये लीजिए आपका OH कहां पे आ रहा है भाई, देखो यहाँ पे देखिए OH आपका डैश पे आ रहा है, तो ये लीजिए भाई OH आपका यहाँ पे डैश पे आ गया, ये लीजिए। ठीक है, तो सी वाला भी आपका राइट आंसर। और यहाँ पे फाइनली इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसके बाद का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। यहाँ पे ये इंटरमीडिएट क्या होंगे इस रिएक्शन में यहाँ पे फॉर्म होंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में देखो NaBH4 क्या करेगा, इसको यहां से फर्दर क्या कर देगा, देखो रिड्यूस कर देगा इस एल्डिहाइड को। ये काम कौन कर रहा है यहाँ पे, सेकंड स्टेप में NaBH4 कर रहा है। ठीक है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे बी सी एंड डी। अब मैं लेके चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें ध्यान से देखिए क्या कर रखा है, एक अल्कोहल है यहाँ पे जिसे ट्रीट कर रखा है, एक बेंजाइलिक अल्कोहल है टू बी मोर प्रिसाइज, जिसे ट्रीट किया है यहाँ पे एसिडिक मीडिया में। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, देखो यहाँ से इसको पकड़ेगा और ये यहाँ से वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा। जैसे ही यहां से निकलेगा तो आपका एक स्टेबल इंटरमीडिएट, एक स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म होगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये जो सेंटर है, देखो यहाँ पे आपका एक कार्बन क्या 13C से लेवल किया हुआ है, तो ये वाला इस पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, और यहाँ पे आपकी रिंग एक्सपेंशन हो सकती है। उसके बाद का इंटरमीडिएट आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये लीजिए। और दूसरा वहां पे क्या हो सकता है, इक्वल प्रोपेंसिटी के साथ क्या हो सकता है, ये वाला बॉन्ड आपका यहां से यहां मूव कर जाए, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट आपका यहां पे फॉर्म होगा, मतलब ये वाला इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। देखिए ये एसएच यहीं पे रिटेन्ड है, और ये स्टार मार्क ग्रुप क्या है आपका, इस कार्बन पे जाके चिपक गया, ये लीजिए, और कार्बोकेटाइन यहां पे आ गया। ठीक है, इसके बाद यहां पे क्या होगा, फाइनली रीएरोमेटाइजेशन होगा दोनों केसेस में। ये यहां से गिरेगा और ये भी यहां से क्या है इस तरीके से गिरेगा, तो आपका यहां पे दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। देखिए इसमें एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे एरोमेटिसिटी है, स्टार मार्क आपका नीचे की ओर, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम है, स्टार मार्क ऊपर की ओर, तो ये आपका सही आंसर हो गया। यहाँ पे अगेन एरोमेटिसिटी का लॉस हो गया, तो ये भी आपका यहाँ पे राइट आंसर नहीं होएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ओके, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिएजेंट कॉम्बिनेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ, यहाँ पे आपके सामने एक ड्रग का नाम लिखा आइब्यूप्रोफेन फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब देखिए ये है आपके सामने यहाँ पे, ये आपका क्या है यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल, देखो ये लीजिए, और इससे क्या बना रखा है यहाँ पे,
ये फ्रेगमेंट तो एज सच है, इस पे यहाँ पे कोई छेड़खानी नहीं की है, बस यहाँ पे क्या एक मिथाइल और इस पे यहाँ पे क्या कर दिया देखो CO2H लगा दिया है, तो ये यहाँ पे ग्रुप इंसर्ट कर रखा है। अब हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं ए वाला यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए ए में सबसे पहले क्या कर रखा है देखो यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपका क्या कर रखा है असिटाइल एनहाइड्राइड को H+ के साथ ट्रीट कर रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कुछ इस तरीके से, देखिए ये स्पीसीज फॉर्म होगी CH3COF, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3CO2। ठीक है, अब आपको पता है भाई जैसे ही ये फॉर्म होगा तो बेंजीन यहां से क्या करेगी अपनी पैरा पोजीशन पे इस पे अटैक करेगी और बेंजीन का यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका असाइलेशन हो जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्या देखो NaBH4 के साथ इसका रिडक्शन किया हुआ है, तो NaBH4 क्या कर देगा इसका यहाँ पे रिडक्शन कर देगा इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो उसको HCl के साथ ट्रीट किया है, तो अगेन वही सेम चीज, बेंजाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल है तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम आपका कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, बट यहाँ पे Cl- न्यूक्लियोफाइल है तो वो इस सेंटर पे अटैक करके यहाँ पे आपका क्या कर देगा क्लोरीनेटेड कंपाउंड जनरेट कर देगा। ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद फाइनली यहाँ पे देखो आपको मैग्नीशियम दिया है, मैग्नीशियम क्या करेगा भाई यहाँ पे देखो इसमें ऑक्सीडेटिवली ऐड होकर यहाँ पे क्या करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करेगा, और एक बार अगर इसका यहाँ पे देखो इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने फॉर्म कर दिया ना, तो उसके बाद यहाँ पे यदि आपको CO2 दे रखा है तो CO2 में क्या करेगा भाई ये यहाँ पे इसको करस्पॉन्डिंग एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। देखो यहाँ से इस पर अटैक करेगा ये ऊपर की ओर, तो आपका ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। अब मैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप की बात करता हूँ। देखो पहला स्टेप अगेन वेरी सिमिलर, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका ये फॉर्म हो गया। इसके बाद यहाँ पे यदि आपको H2PDC दे रखा है, अब आपको पता है भाई H2PDC जनरली कार्बोनिल्स को उतना तेजी से रिड्यूस नहीं करता है, बट यहाँ पे आपके पास और कोई फंक्शनैलिटी नहीं है तो आप क्या कर दोगे इसको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में इस तरीके से रिड्यूस कर देंगे। अब इसके बाद देखो थर्ड स्टेप में यहाँ पे याद रखा है आपको CO और यहाँ पे आपको पैलेडियम। ठीक है, ये क्या होता है PD0 में, ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद आपको 10% HCl दे रखा है। तो इसका देखिए क्या काम होता है यहाँ पे। सबसे पहले अब देखिए PD0 यहाँ पे क्या कर सकता है इस बॉन्ड में ऑक्सीडेटिव एडिशन कर सकता है। जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा तो आपका कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके अलावा रिएक्शन मीडियम में CO का इन्वायरमेंट है तो यहाँ पे आप CO को इस तरीके से दिखा सकते हैं। फाइनली इसके बाद क्या होगा यहाँ पे 1-2 माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, तो यहाँ पे आपका पैलेडियम असाइल कॉम्प्लेक्स CO, यहाँ पे आपका ये कार्बन इस पे एक ग्रुप और यहाँ पे आपकी बेंजीन रिंग, और बेंजीन में जो नीचे यहाँ पे तामझाम लगा है वो यहाँ पे जुड़ा रहेगा। ये लीजिए, और उसके अलावा यहाँ पे क्या आपका OH है। फाइनली इन दोनों बॉन्ड्स का यहाँ पे क्या होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा इस तरीके से ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे आपका आ जाएगा। ये लीजिए, तो इसका ये भी देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट दे रहा है जो हमारा यहाँ पे पूछा हुआ है। दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले तो असाइलेशन की हुई है, तो असाइलेशन का प्रोडक्ट यहाँ पे, उसके बाद रिडक्शन कर रखा है। तो यहां तक आपका ओहो, तो यहां तक आपका प्रोडक्ट क्या होने वाला है सेम होने वाला है। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, देखिए यहां पे तक आपका प्रोडक्ट सेम होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में क्या कर रखा है इसने यहाँ पे KMnO4 एसिडिक KMnO4 का यूज कर रखा है। अब आपको पता है भाई KMnO4 करता क्या है, कोई भी अल्काइल बेंजीन या अल्काइल बेंजीन आ जाए तो वहां पे क्या करता है अल्काइल ग्रुप को क्या कर देता है यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर देता है, प्रोवाइडेड बेंजाइलिक पोजीशन पे एटलीस्ट यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट हो। तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे KMnO4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम यहाँ पे टेरिथैलिक एसिड बोलते हैं। ये लीजिए, ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा जो हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पे नहीं हो सकता है। अब इसमें देखो भाई सबसे पहले तो वही असाइलेशन, तो असाइलेशन के बाद यहाँ पे देखो आपको याद रखा है अनस्टेबल सल्फर हैलाइड। ये क्या देखो यहाँ पे
मिथाइल मिथाइल मिथाइल, इसके ऊपर प्लस, यहाँ पे I माइनस, यहाँ पे NaS करके तो हाइड्राइड आएगा, इसका प्रोटॉन यहां से पकड़ लेगा और यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके की स्पीसीज सल्फर CH2 माइनस, यानी कि एक अनस्टेबल सल्फर हैलाइड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। पहले स्टेप में असाइलेशन, ये देखिए पहले स्टेप में यहाँ पे क्या रखा है इसने, असाइलेशन कर रखी है। सेकेंड स्टेप में अनस्टेबल सल्फर हैलाइड, तो ये क्या करेगी यहाँ पे आपका इपॉक्सीडेशन का काम करेगी इसके ऊपर, तो यहाँ पे आपका एक इपॉक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक है। एक बार ये इपॉक्साइड फॉर्म हो गया तो उसके बाद आगे आपको क्या दिया हुआ है देखो, इसके बाद आपको यहाँ पे BF3 इथरेट दे रखा है, और जनरली आपको जब भी BF3 इथरेट और इपॉक्साइड दी होती है तो आपको वहां पे एक रिएक्शन जरूर ध्यान आनी चाहिए। एक बार देख लेता हूं मैं यहाँ पे क्या ये चीज सही नहीं है। ओके सही है, ठीक है। तो यहां पे इसके बाद क्या दिया आपको, BF3 इथरेट, तो BF3 इथरेट क्या करता है देखो, इसके साथ चिलेट करता है, और इसके ऊपर प्लस, और एक बार प्लस आ गया तो ये क्या करता है, अपने बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करता है जहां पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, और दूसरी पोजीशन पे क्या करता है देखो, यहां पे आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहां पे फॉर्म होता है, देखिए O माइनस, फिर ये O माइनस आगे जाता है और यहाँ पे का हाइड्रोजन एटम एज अ हाइड्राइड क्या होता है यहाँ पे शिफ्ट होता है, और आपका प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये लीजिए, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है देखो, अगेन क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें। ओके, इसके बाद रिडक्शन कर रखा है, यानी कि जो आपका वहां पे एल्डिहाइड फॉर्म हुआ था रिड्यूस करके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में, और उसके बाद उसे PBr3 से ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर रखा है। तो मैं यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बताता हूं, NaBH4 से ये रिड्यूस हो जाएगा करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में, देन यहाँ पे PBr3 का यूज करोगे, PBr3 तो जो अल्कोहल फॉर्म हुई है उसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे ब्रोमीनेशन हो जाएगी, ब्रोमीन से क्या हो जाएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये लीजिए कार्बन, इस पे यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, और इसके बाद इस पे क्या कर रखा है देखो, NaCN का यूज कर रखा है, CN माइनस क्या करेगा यहाँ से इस पे अटैक करेगा, ये यहां से निकलेगा, तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी है। हाइड्रोलिसिस कभी भी अगर आप किसी CN ग्रुप की करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लीजिए यहाँ पे CH2 और इस पे यहाँ पे CO2H। अब जबकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे बीच में एक CH2 एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे रिक्वायरमेंट के मुकाबले। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट CO2H है, और हमारे इस ऑप्शन में क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे एक CH2 एक्स्ट्रा आ रहा है, जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि आपका ऑप्शन 4 भी यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे ओनली A एंड B इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहा है विच चॉइसेस इज आर करेक्ट प्रोपोर्शन फॉर Z अल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट। मतलब कुल मिला के ये बोलना चाह रहा है कि किस किस रिएक्शन में यहाँ पे Z अल्कीन मेजर प्रोडक्ट की तरह फॉर्म होगी। अब ध्यान से देखो, दिस इज पीटरसन ओलिफिनेशन। ओके, अगेन दिस इज ऑल्सो पीटरसन ओलिफिनेशन। दोनों में ग्रुप भी देखो क्या है यहाँ पे पूरा आइडेंटिकल है, बट डिफरेंस किस चीज का है यहाँ पे, मीडिया का। एसिडिक मीडिया में क्या होता है भाई, यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है किसका, अल्कोहल का और सिलिकॉन ग्रुप का। और बेसिक मीडिया में क्या होता है आपका, सिन एलिमिनेशन होता है किसका, अल्कोहल का और सिलिकॉन का। तो एक बार देखिए दोनों से देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्म होता है। देखो सबसे पहले हम एंटी एलिमिनेशन करते हैं। यहां पे आपको क्या दिया है, C3H7, C3H7। यहां पे आपका SI ग्रुप आ गया, डैश पे आपका हाइड्रोजन है, वेज पे आपका OH ग्रुप आ गया, डैश पे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा देखो, एंटी एलिमिनेशन के लिए आपको ऑक्सीजन को यहां पे लाना होगा, ये आपका बैक साइड जाएगा, ये आपका फ्रंट पे आ जाएगा। तो ये घूम के आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, उसके अलावा SI को हम थोड़ा सा बैक साइड लेंगे, तो यहाँ पे आपका SiMe3 आ गया, हाइड्रोजन आपका थोड़ा नीचे आ गया, ये लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, और ये आपका थोड़ा सा बाहर की ओर आ गया, तो आपका C3H7 यहाँ पे आ गया। अब जब आप देखोगे
ये ग्रुप यहां से क्या होगा, इस तरीके से गिरेगा आगे की ओर और ये यहां से निकलेगा। तो जो आपकी अल्कीन यहाँ पे फॉर्म हो रही है ना, देखो उसमें दोनों C3H7 क्या है, वेज पे, यानी कि एक दूसरे के सिस में, C3H7 C3H7। तो जब भी आप एंटी एलिमिनेशन करो तो यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी Z अल्कीन फॉर्म हो रही है, और यहाँ पे Z अल्कीन पूछा है तो ए वाला क्या होगा जी, इसका राइट आंसर होगा। अब एक बार डी वाला भी बता देता हूं आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका सिन एलिमिनेशन करना है। तो इसको तो हम यहीं पे ले आते हैं, देखो पिछले सेंटर पे हमें कोई चेंज नहीं करना है, OH फ्रंट पे आपका क्या आ गया, C3H7। अब सिन में लाने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से घुमा के यहां लाना पड़ेगा। तो ये रहा आपका SI। उसके अलावा देखो यहाँ पे आपका C3H7 बैक साइड चला गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आपका फ्रंट साइड आ गया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों यहां से निकल जाएंगे। निकलने के बाद जो आपकी अल्कीन यहां पे फॉर्म होगी उसमें देखो H और H एक दूसरे के ट्रांस में है, और बचे हुए दोनों R ग्रुप क्या है, देखो जो C3H7 ग्रुप है वो दोनों भी क्या है, एक दूसरे के ट्रांस में है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आपकी E अल्कीन फॉर्म हो रही है। हमें पूछा है यहाँ पे Z अल्कीन के बारे में। अब दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विटिक रिएक्शन कभी भी अगर आपने पढ़ी है तो उसके बाद भी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। कभी भी अगर आपको फॉस्फोनेट एस्टर दिए हो, ध्यान से सुनिएगा, फॉस्फोनेट एस्टर अगर आपको दिए हो ना, तो यहां पे प्रेजेंट है ये ग्रुप से का डबल बॉन्ड की स्टीरियो से या डबल बॉन्ड की ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे लेना देना किसका होता है, जो इस ऑक्सीजन के पास ये ग्रुप लगे होते हैं। अगर सपोज कीजिए ए आपका क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे क्या हो सकता है, फिनाइल रिंग हो सकती है, जैसे क्या हो सकता है यहाँ पे CF3CH2 हो सकता है। तो इन पर्टिकुलर केसेस में आपका ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज Z अल्कीन बनेगी, ठीक है। नो मैटर व्हाट दिस G इज, यहां पे ये G कुछ भी हो, CO2Me, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे डिपेंड किस पे करेगा, इस A ग्रुप पे करेगा, ठीक है। अगर यहीं पे A क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाता है, जैसे कि यहां पे मिथाइल, इथाइल, तो इस तरीके के केसेस में ऑलवेज E अल्कीन यहां पे क्या होती है, फॉर्म होती है, ठीक है। मैं आपको यहां पे बता भी देता हूं, देखिए अगर यहां पे आपका PHCHO आपने लिया होता, देखो अगर इसकी रिएक्शन आप यहां पे PHCHO के साथ कराते, तो इस केस में ऑलवेज क्या होता आपका, यहां पे इस तरीके की अल्कीन आपको बनती हुई नजर आती, और इस तरीके के केस में आपका ऑलवेज क्या होता, आपको इस तरीके की अल्कीन यहां पे बनती हुई नजर आती। नो मैटर व्हाट जी, यहां पे जी कोई सा भी ग्रुप हो, कोई फर्क यहां पे पड़ता नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो भाई, यहां पे आपके सामने क्या देखो, CH2CF3, यानी कि आपका क्या होगा, यहां पे ऑलवेज Z अल्कीन यहां पे फॉर्म होगी, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट है यहां पे PH डबल बॉन्ड, और ये पूरा ग्रुप देखो, ये कार्बन यहां पे आ गया, उसके बाद इस पे क्या लगा है, CO2Me लगा है। अब आप बोलोगे स्टेबल हैलाइड होने के बाद भी कैसे CO2Me आ गया, अभी मैंने आपको जो मेन फंडा था, जो क्रीम था इस रिएक्शन का, वो मैंने आपको बता दिया है, वो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब दूसरे केस में ET, इसका वाला ऑलवेज क्या होगा, फर्क नहीं पड़ता ग्रुप कैसा है, ऑलवेज क्या होगा यहाँ पे आपका E अल्कीन यहाँ पे फॉर्म होगी। तो ये लीजिए, इसके अपोजिट में क्या आएगा, यहाँ पे CO2Me आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A एंड B आर द राइट आंसर। उसके अलावा C और D क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर यहीं पे आपसे पूछ लेगा कि कौन कौन सी अल्कीन यहाँ पे E अल्कीन फॉर्म कर रही है, तो उस पर्टिकुलर केस में C और D क्या होता आपका राइट आंसर होता। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को, ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें आपसे बोल रहे हैं मेजर प्रोडक्ट है A, B एंड C फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो जब तीन ऑप्शन आपसे पूछ लिए हैं, तो कई चारों में से तीन आपके क्या होंगे, राइट आंसर होने ही होने, ठीक है। अगर वहां पे उसने बी नहीं दिया है या सी नहीं दिया, तो उस केस में आपके दो भी आंसर हो सकते हैं, बट हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम चारों तक अप्रोच करने की कोशिश करें। देखिए विलमेंस रिएजेंट आगे बढ़ेगा, ये यहां से आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे आपका TMSCl यानी कि सिलाइल इनॉल ईथर यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे दिखाया। मिथाइल। उसके बाद देखो सेकंड, ये आपका क्या बन गया, ए बन गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में MCPBA का यूज किया है, तो MCPBA क्या कर देगा, इसकी यहाँ पे इपॉक्सिडेशन कर देगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपका एक टर्सरी अमीन यूज किया जो जनरली किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह। तो बेस क्या करेगा, देखो इस इपॉक्साइड का नेक्स्ट प्रोटॉन पकड़ेगा, ये यहां से आगे जाएगा और ये यहां से ब्रेक होगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, TbSCl दे रखा है, ठीक है। तो ये इस पे अटैक करेगा, इसकी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट आपको बनता हुआ नजर आएगा। देखो OTMS OTBS, उसके अलावा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका मैथ है। तो आई थिंक ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होगी। दिस इज योर बी। उसके बाद यहाँ पे ये देखा, देखो आपको यहाँ पे से एलडीए क्या करेगा, इस प्रोटॉन को निकाल लेगा। तो आपका यहाँ पे क्या बन गया, देखो PH OMB माइनस। उसके अलावा HF यहाँ पे दिया है, तो HF क्या करेगा, देखो दोनों ही सिलिकॉन वाले ग्रुप को यहाँ पे डीप्रोटेक्ट करके जेमिनल अल्कोहल में यहाँ पे फॉर्म कर देगा, जेमिनल डायोल में यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। और जेमिनल डायोल तुरंत क्या करेंगे, वाटर को यहाँ से रिलीज करके करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HF। अब देखो यहां से ये ग्रुप क्या करेगा, इस पे ऐड हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे देखो विटिक रिएक्शन के बाद आपको एक सिस्टम कुछ इस तरीके का दिखेगा, OMe, ठीक है। अब आप ये चीज जानते होंगे, देखो सिंस ये एसिडिक मीडिया और ये एक इनॉल ईथर है, तो ये यहां से आगे आएगा और अपना प्रोटॉन यहां से ले लेगा। और जैसे ही प्रोटॉन लेगा तो यहां पे आपका क्या बन गया, देखो प्लस। और उसके बाद रिएक्शन मीडियम में जो भी फ्लोराइड या पानी जो भी पड़ा है इस पे अटैक करेगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, जिसको मैं यहां पे लिख देता हूं। चलो यहीं पे लिख देता हूं, मिथाइल, यहाँ पे आपका CHO, दिस इज CHO, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, देखो एक तो यहाँ पे ये वाला इसका राइट आंसर है, जहां पे आपका सिलाइल इनॉल ईथर फॉर्म हो रहा है। उसके बाद देखो ये वाला केस भी आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है बी की तरह, तो ये भी क्या हो गया जी, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। उसके बाद सी में अगर आप देखोगे, सी और डी में यहाँ पे कंफ्यूजन है। देखिए जो हमारा आंसर है उसमें देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड के साथ मिथाइल लगा है और एक कार्बन छोड़ के आगे क्या लगा है, CHO लगा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ही क्या लग गया, CHO लग गया। सी गलत हो गया, डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। दिस इज योर न्यू क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। क्योंकि यहां पे आपका फंडा मैं आपको हिंट दे देता हूं, यहां पे आपको विकेरियस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यूज करना है, ठीक है। ओके, ध्यान से देखिएगा, PIFA क्या होता है भाई, आपका प्रोटॉन का सोर्स होता है। ये लीजिए H+ दे दिया इसने। H+ देते ही यहाँ पे क्या होगा, देखो ये जो लोन पेयर है यहाँ से क्या करेंगे, आगे की ओर जाएंगे, ये यहाँ से आगे की ओर आएगा और ये यहाँ से क्या करेगा, देखो इस तरीके से प्रोटॉन पकड़ लेगा। तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ये लीजिए, ये यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो भी रिएक्शन मीडियम में पड़ा 1,2 डायोल है, वो क्या करता है जी, देखो इस इमीनियम आयन पर अटैक करता है, इसको यहां से स्टेबिलाईज करता है। हाइड्रोजन, यहां पे आपका ऑक्सीजन आ गया, इस पे CH2 यहां पे आपका अगेन OH लगा है, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखोगे एक डबल बॉन्ड आपको यहां पे दिख रहा है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है ना, अगेन क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे ये जो सिस्टम है, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे पुश करता है और ये यहाँ से एरोमेटाइज होने के लिए अंदर आता है और यहाँ का हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्राइड की फॉर्म में यहाँ से निकलता है। और इन्हीं रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, विकेरियस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, जहां पे हाइड्राइड निकलता है एट द कॉस्ट ऑफ रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी। हाइड्राइड या आपका क्या हो सकता है, कोई हलाइड हो सकता है, हाइड्राइड या हलाइड। तो उन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, विकेरियस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो आपकी रिएक्शन है ना, एक्चुअल में ये क्या है, यहाँ पे बिल्कुल ट्रू यानी कि करेक्ट रिएक्शन है। दिस इज करेक्ट रिएक्शन। आपसे पूछा क्या है, विच ऑफ द गिवन रिएक्शंस इज आर करेक्ट, तो ये आपकी क्या है, यहाँ पे करेक्ट रिएक्शन है।
दूसरे में देखो यहाँ पे क्या है, टर्ट ब्यूटॉक्साइड है, मतलब टर्ट ब्यूटॉक्साइड है, उसके अलावा यहाँ पे वेंडाइल एक है। अब ये क्या करता है भाई, आपकी यहाँ पे लोन पेयर मीडिएटेड क्या करेगा, यहाँ पे आपकी इपॉक्सीडेशन करेगा, यानी कि अगर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की ओर है तो आपका इपॉक्साइड भी क्या होना चाहिए, ऊपर की ओर। तो ये क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। थर्ड आपका यहाँ पे फैटी-जोन्स रिएजेंट है, तो ये क्या करेगा, देखो प्राइमरी अल्कोहल को बहुत स्लोली क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो जैसे ही बड़ी मुश्किल से एक अल्कोहल एल्डिहाइड में ऐसे कन्वर्ट होगा, तो तुरंत यहां से करेगा, इस पे अटैक करेगा और यहां पे आपका लैक्टोन फॉर्म कर देगा। ठीक है, ये लीजिए लैक्टोल फॉर्म कर देगा। उसके बाद यहाँ पे क्या रखा, देखो अगेन, अब देखिए मैंने क्या बोला, प्राइमरी अल्कोहल को तो बहुत स्लोली ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन लैक्टोल को क्या करता है, बहुत रैपिडली ऑक्सीडाइज करता है। तो ये जो लैक्टोल है आपका, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पे लैक्टोन में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो आपका जो फाइनल आंसर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिया भी है। तो ये भी क्या हो गया आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका डीएमएसओ ऑक्जेलिल क्लोराइड दे रखा है, तो ये क्या है, आपकी स्वर्ण ऑक्सीडेशन है। और स्वर्ण ऑक्सीडेशन में आपका इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक तो बेस की प्रेजेंस, दूसरा आपका टेम्परेचर का मेंटेन होना। यहां पे ना तो आपको बेस दिया है और ना ही ये टेम्परेचर इसने लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखा है, इसने यहाँ पे -68 से 0 डिग्री की ओर कोई रिएक्शन यहाँ पे छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो आपकी साइड रिएक्शन होती है, जिसे क्लोरीनेशन बोला जाता है, इस सेंटर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा। तो एल्डी ऑक्सीडेशन होने की जगह यहाँ पे क्या होगा, आपका क्लोरीनेशन होगा। तो इस पर्टिकुलर वजह से ये भी क्या होगी आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट रिएक्शन होगी। दैट्स व्हाई हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ए एंड सी आर द राइट आंसर, ए एंड सी आर द करेक्ट रिएक्शंस, सो दीज टू आर द राइट आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। यहां पे आपसे क्या बोलना चाह रहा है भाई, देखो द पॉसिबल प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर। अब देखिए यहां पे क्या है, ये क्या है, ऑक्साइन है। ऑक्साइन के साथ अभी आप कभी भी अगर फास्फोरस का कोई कंपाउंड यूज कर लो, तो ये क्या करता है, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका HCl रिलीज होगा और ये फास्फोरस के साथ इस तरीके से चिलेट करने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। और एक बार जब ये चिलेट करने लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका बैकमेन रीअरेंजमेंट होने को क्या होगी, रेडी होगी। बट ध्यान से देखिए, इस ग्रुप के ट्रांस में क्या है, टर्सरी सेंटर है, और टर्सरी सेंटर जनरली क्या करते हैं, इस तरीके से आगे की ओर जाते हैं, ये यहां से निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बैकमेन रीअरेंजमेंट ना होकर क्या होती है, बैकमेन फ्रेगमेंटेशन होती है। तो एक तो आपका क्या हुआ, ये यहाँ पे फॉर्म हो गया। उसके अलावा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका क्या होगा, आर डैश, आर डबल डैश और आर ट्रिपल डैश टाइप का कार्बोकेटायन भी यहाँ पे क्या होगा, आपका फॉर्म होगा। और इसके बाद देखो, यहां पे दो तरीके की रिएक्शन हो सकती है। एक तो अगर रिएक्शन मीडियम में जो क्लोरीन आपका प्रेजेंट है वो इस पे अटैक कर दे और यहाँ पे आपका क्लोरो प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट कर दे। दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो CN यहाँ पे जनरेट और नाइट्राइल जनरेट हो रही है, वो यहाँ पे अटैक कर दे और आपका क्या हो जाए, R C ट्रिपल बॉन्ड N, ये लीजिए इसके ऊपर प्लस। जो रिएक्शन मीडियम में पानी होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे इस पे अटैक करेगा, ये यहां से खुलेगा, तो आपका RCOH डबल बॉन्ड NH, ये लीजिए। और फाइनली ये क्या होगा, यहां से टॉटोमराइज हो जाएगा। ये लीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे एक तो RCO, फिर उस पे NH और उस पे 3 R वाला, ये भी राइट आंसर है। उसके अलावा ये भी राइट आंसर है। उसके अलावा R के पास N, R के पास N कभी नहीं जा सकता, देखो R के पास N कभी जा ही नहीं सकता, इसलिए ये वाला आपका यहाँ पे रॉन्ग आंसर हो गया। तो A, B एंड C आर द राइट आंसर, A, B, C आर द राइट आंसर। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा, ये वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, डायरेक्ट कैरूथर से उठा के लाया हूं। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें ना मतलब ये थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन, यहां पे कभी भी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये दो रिएक्शंस का कंपटीशन आपको अगर समझना है, देखो वर्सेस ये वाला पर एसिड SiMe3, तो MCPBA क्या करता है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन रिच क्या है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है
अगर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है तो ये इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन को ग्रैब कर लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है तो इजीली क्या कर लेगा, इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन को ग्रैब कर लेगा। इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन यहां पे देखो एमसीपीबी के केस में जो ऑक्सीजन होगी आपकी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगी, क्योंकि वहां पे आपका असाइल ग्रुप क्या करता है, असाइल ग्रुप, और उसमें भी पैरा क्लोरो सॉरी मेटा क्लोरो वाला जब असाइल ग्रुप होगा, मेटा क्लोरो असाइल ग्रुप इस तरीके से देखिए, डबल बॉन्ड ओ, यहां पे ये वाला, ये ग्रुप क्या होता है, बहुत स्ट्रांगली क्या करता है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा देता है, बढ़ा देगा, तो यहां पे इसका अटैक इस पे होगा, यानी कि यहां पे क्या होगी आपकी इपॉक्सीडेशन होगी। और दूसरे केस में देखो पर एसिड की दूसरी रिएक्शन क्या होती है भाई, यहाँ पे देखिए ये जो सेंटर है ये यहाँ पे क्या देगा आपको, बेयर विनीगर ऑक्सीडेशन यहाँ पे देता है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, देखो जो ए है वो आपका बेयर विनीगर ऑक्सीडेशन है, बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका राइट हो गया। यहाँ पे बी क्या है आपका, इपॉक्सीडेशन है, तो ये भी आपका यहाँ पे राइट हो गया, बी इज इपॉक्सीडेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज यहां पे समझ में आई होगी। ओके, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखो, जब आप बाकी दो ऑप्शन देखोगे ना, यहाँ पे बोथ प्रोडक्ट को क्या बता दिया, इपॉक्साइड बता दिया, तो ये गलत हो गया। और उसके बाद जब आप यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट ए इज इपॉक्साइड बता रहा, प्रोडक्ट ए आपका क्या होगा यहाँ पे, इस तरीके से लैक्टोन होगा, सॉरी लैक्टोन होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्यों है ये मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूं। देखो देखिएगा, यहां पे सबसे पहले ना देखो H प्लस और आपका क्या होगा HCO O माइनस, ये ग्रुप यहां पे जनरेट होगा। जैसे ये जनरेट होगा तो यहां पे से क्या करेगा, इसको पकड़ लेगा, और इसको पकड़ते ही आपका कुछ इस तरीके का यहां पे सिस्टम जनरेट हो जाएगा। ये लीजिए, इसके बाद क्या होगा भाई, यहाँ पे देखो ये लोन पेयर अपने यहां से पुश करेगा आगे की ओर, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे फेंकेगा और ये निकल जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंस यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा लोन इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला ग्रुप और लिविंग ग्रुप 1,3 पोजीशन पे अवेलेबल है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपकी ग्रोथ फ्रेगमेंटेशन होनी ही थी। और यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, देखिए OMe प्लस। उसके अलावा ये बॉन्ड आपका रिटेन है, ये रिटेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इस पे देखो मैथिल और मैथिल, और उसके अलावा यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, ये लीजिए। इतना आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेता हूं, देखो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 ये मैंने यहाँ पे लगा लिया। उसके अलावा यहाँ पे आपका एक मिथाइल है। ठीक है, 1 में यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखो, या 1 में यहाँ पे लगा लेता हूँ, 1 1 पे एक CH2 है, फिर इसके आगे यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, ये लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखो 1 के आगे 2 है, 2 पे एक मैथिल लगा है, 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे आपका क्या लगा है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड O लगा है, और इस पे यहाँ पे Me आ गया, और ये प्लस हो गया। उसके बाद देखो 5th पे आपका क्या, 5 और 6 के बीच में 4, 5 और 6 के बीच में आपका यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड आ गया इस तरीके से, और 6 पे आपका क्या निकला, इस तरीके से ये बॉन्ड निकला हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे, तो ये ग्रुप यहां से रहेगा, देखो इस तरीके से यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहां से आगे की ओर जाएगा, बट आई थिंक यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। ओके, थोड़ा सा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
ठीक है, यहां पे अगर आप इसकी अटैक कराओगे ना, देखो इस पे अगर आप इसकी अटैक करा दोगे तो 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे फॉर्म होगी, जो जर्नली प्रिफर नहीं होती है। तो ये यहां से करता है, देखो इस सेंटर पे अटैक करता है, ये यहां से आगे आता है, ये यहां से आगे आता है और इसको यहां से स्टेबिलाईज करता है। तो आपका देखिए कितनी मेंबर की रिंग फॉर्म हुई, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की यहाँ पे आपकी रिंग फॉर्म होती है। तो आपका कुछ इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। देखिए यहाँ पे आपका 6 मेंबर का रिंग फॉर्म हो गया। इसको हमने 1 बोला था, 2 बोला था, 3 बोला था, 4 बोला था, 5 बोला था, 6 बोला था। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 1 पे आपका कुछ नहीं है, 2 पे आपका मिथाइल है, देखो 2 पे आपका क्या है, देखो यहाँ पे मिथाइल है, 3 पे अगेन कुछ नहीं है, 4 पे आपका डबल OMe आ गया और यहां पे आपका इस तरीके से डबल बॉन्ड आ गया। 6 ये रहा, 6 के आगे देखो, 6 के आगे क्या है, देखो यहाँ पे 1 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन यहाँ पे आपको दिख गया 1 2, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया आपका, इस तरीके से ये ग्रुप आ गया। ठीक है, इस पे अटैक करने के लिए रिएक्शन मीडियम में कौन है, देखो ये कार्बो ऑक्सिलेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इस पे अटैक करेगा, अटैक करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। COH, ये लीजिए, ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन गया। और उसके बाद देखो यहाँ पे वाटर के मीडियम में हीट किया हुआ है, और हीट करते ही यहाँ पे आपके दिमाग में एक ही रिएक्शन आएगी, पायरोलिटिक सिन एलिमिनेशन। तो यहां से इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये आगे की ओर आएगा, ये यहां से निकल जाएगा। तो आपका कंपाउंड आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये लीजिए, ये आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। एक बार देख लेता हूं यहाँ पे कौन कौन सा आंसर यहाँ पे रिजेम्बलेंस दिखा रहा है। देखो सबसे पहले ग्रॉस फ्रेगमेंटेशन का ये वाला आपका अनायन ना कैटायन यहाँ पे फॉर्म होगा। उसके बाद ये भी आपको बनता हुआ दिखाता, देखो तो ये भी आपका राइट आंसर हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी बनता हुआ दिखाता, देखो तो ये भी आपका राइट आंसर हो गया। और उसके बाद आपका यहाँ पे ये नहीं, देखो अंदर की ओर डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, बाहर की ओर डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये आपका यहाँ पे गलत आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ पे इस तरीके का डबल बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है। देखो ओके, यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड भी आपका निकल सकता है। तो चारों ही आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपके सामने एक रिएक्शन X है, एक रिएक्शन Y है। ठीक है, X से आपका प्रोडक्ट P बन रहा है, Y से आपका Q बन रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आपसे दे दिए और आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे कौन कौन सा होगा। तो जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बता डालिए। ओके, अब देखिए भाई इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों ही क्या है यहाँ पे सिन आइसोमर है। ये इस पे अटैक करेगा, ये यहां से निकलेगा, ये इस पे देखो यहां से अटैक करेगा, ये यहां से निकलेगा। तो दोनों ही केसेस में आपका सेम टाइप का इंटरमीडिएट एमी बाहर की ओर, ये लो। और दूसरा यहां पे अगर आप देखोगे वही सेम चीज डैश पे आपका मिथाइल चला गया। और पूरी फिनोनियम रिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ये दोनों आइडेंटिकल है, दीज आर मीजोमर। और मीजोमर क्या होते हैं एक दूसरे के, ये यहाँ पे एक हिसाब से होमोमर टाइप के ही होते हैं। ठीक है, जब आप इसको C2 डाल के घुमाओगे तो ये और ये यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज कर जाएंगे, यानी कि ये क्या होगी, एक दूसरे के आइडेंटिकल इंटरमीडिएट होगी। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद देखो ये किसका एग्जांपल है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का एग्जांपल। और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की एक खास बात क्या होती है, वहां पे रिटेंशन ऑफ स्टीरियो होता है। रिटेंशन का मतलब क्या है, ये अगर सिन कंपाउंड है तो सिन से आपका क्या होगा, सिन प्रोडक्ट ही यहाँ पे फॉर्म होगा। सिन प्रोडक्ट मतलब देखो जब एसीटेट यहाँ पे अटैक करेगा तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के यहाँ पे सिन में ही आएंगे। ये दोनों क्या आएंगे, एक दूसरे के सिन में ही आएंगे। ठीक है, देखो एसीटेट यहाँ पे अटैक करे तब भी एक दूसरे के सिन है, एसीटेट यहाँ पे अटैक करे तब भी एक दूसरे के सिन है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ने एंटी कर दिया तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरे स्टेटमेंट की एक बार बात करते हैं। दूसरे स्टेटमेंट भी वही सेम चीज है, यहां पे भी y गिव्स
एंटी प्रोडक्ट लिख दिया, तो ये भी आपका क्या हो गया यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, बोथ रिएक्शन गिव सेम अकाइरल फिनोनियम आयन एज इंटरमीडिएट। अब यहां तक मैंने तो आपको बताया था कि दोनों में सेम इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, और इसमें यहाँ पे पीओएस होने की वजह से ये क्या है अकाइरल है, और इसीलिए मैंने इनको क्या बोला था मीजो बोला था, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। उसके बाद बोल रहा है रसमिक मिक्सचर ऑफ टू इनेंशियोमर्स आर फॉर्म बाय द रिएक्शन एक्स एंड वाई। अब देखो दोनों से इंटरमीडिएट तो सेम फॉर्म हुआ है। अब प्रोडक्ट की यहां पे देख लेते हैं कि क्या फॉर्म होता है। देखो यहां पे आपका इस तरीके से ये फॉर्म हो गया, ये लीजिए, फ्रंट में आपका मैथिल है, बैक साइड में हाइड्रोजन है। फ्रंट में आपका यहाँ पे मैथिल है, बैक साइड में यहाँ पे देखो आपका हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पे एसीटेट दो तरीके से अटैक कर सकता है। एक बारी में क्या करता हूं, देखो एसीटेट का अटैक यहाँ पे कराता हूं। यहाँ पे जब अटैक होगा तो ये वाला बॉन्ड इसके अंदर जाएगा, तो आपका कंपाउंड देखो इस तरीके का बनेगा, OAC ऊपर की ओर फिनाइल रिंग, फ्रंट में यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन, फ्रंट में यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे देखो, दूसरा यहाँ पे ये OAC क्या कर दे, देखो इस तरीके से यहाँ पे अटैक कर दे, अटैक कर दे तो ये इसके अंदर चला जाए, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से OAC, फ्रंट में आपका मैथिल हाइड्रोजन, यहां पे आपका क्या देखो ये रहा आपका मैथिल, डैश पे आपका हाइड्रोजन आ गया, और ऊपर की ओर यहाँ पे फिनाइल रिंग आ गई। अब आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे के क्या है, देखो यहाँ पे फिनाइल को फिनाइल चमक गया, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, मिथाइल को मिथाइल, OAC को OAC, फ्रंट में मिथाइल को फ्रंट में मिथाइल, डैश पे हाइड्रोजन को डैश में हाइड्रोजन। तो ये क्या है एक दूसरे के यहाँ पे इनेंशियोमर्स है। तो इसका मतलब आपका स्टेटमेंट 4 भी क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा। आई थिंक आपको ये यहाँ पे क्लियरली अंडरस्टूड हुआ होगा। अब एक बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है यहाँ पे, हालांकि MSQ में है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये चीज आपको यहाँ पे बतानी चाहिए। अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा है। द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। तो पहला आपसे बोल रहा है फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन आइडोबेंजीन। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या मैं क्या बोलूं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं, तो वो क्या करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। और जितने भी हेलोजन होते हैं वो क्या होते हैं रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। तो इस पर्टिकुलर वजह से ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया यहाँ पे ट्रू हो गया। क्यों? क्योंकि OH आपका क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, या यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है आइडोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव। अरे यार जस्ट ऊपर का अपोजिट बोल दिया, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है C6H5NHMe इज मोर रिएक्टिव देन OMe। अब देखिए इस केस में यहाँ पे दोनों ही क्या हो गया, यहाँ पे रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया इस तरीके से। तो यहां पे आप देखना पड़ेगा कौन ज्यादा डोनेट करेगा, और डोनेशन की टेंडेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे नहीं पाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी तो जम जम के रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, और अगर जम जम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो बहुत तेजी से वहां पे क्या करेगा इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। इस पर्टिकुलर वजह से आपका नाइट्रोजन वाला जो अनिलीन्स और सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स होते हैं वो क्या करते हैं फास्ट एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद अगेन इसी को कंपेयर कर रखा है टॉल्यूइन के साथ। अब जब OMe से मिथॉक्साइड से ये जीत गया, मिथॉक्सी से जीत गया, तो मिथाइल तो आपका बहुत क्या होता है यहाँ पे कमजोर डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो इससे भी इसके रेट क्या होंगे यहाँ पे फास्ट होंगे। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। आई होप आपको ये चारों ऑप्शन यहाँ पे क्लियरली समझ में आए होंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए इस पर्टिकुलर केस में देखो एक बहुत क्या दे रखा है आपको स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है, बट यहाँ पे देखो बीटा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहां पे क्या हो गया आपका PH Cl और यहाँ पे अनायन, और एक बार अनायन आ गया और यहीं पे लिविंग ग्रुप है तो ये निकलेगा, और यहां पे आपका अल्फा एलिमिनेशन से क्या हो जाएगी कार्बीन जनरेट हो जाएगी।
अब कार्बिन क्या करती है, यहां से 1 2 रीअरेंजमेंट करती है, और 1 2 रीअरेंजमेंट में ये क्या है, देखो यहां से इस तरीके से आगे आती है, और यहां पर से आइदर फिनाइल या मिथाइल ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे माइग्रेट होगा। अब आपने माइग्रेशन टेंडेंसी जनरली पढ़ी होगी, हमारा H हाइड्रोजन की ज्यादा, फिर फिनाइल रिंग की, देन अल्काइल ग्रुप की। तो अगर फिनाइल रिंग की ज्यादा है तो ये यहां से इसमें माइग्रेट हो जाएगा, तो आपका क्या हुआ, देखो यहाँ पे मिथाइल मिथाइल, और यहाँ पे फिनाइल, और इस पे यहाँ पे क्या आ गया, इस तरीके का डबल बॉन्ड आ गया। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला, देखिए ये इसका क्या है, मेजर प्रोडक्ट हो गया। अब देखो दूसरा यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखिए, ये मिथाइल भी तो यहां से क्या हो सकता था, माइग्रेट हो सकता था इस तरीके से। मिथाइल जब माइग्रेट होगा तो यहाँ पे एक फिनाइल और एक मिथाइल एस सच रहेंगे, और यहाँ पे आपका मिथाइल आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका क्या होगा, देखो ये जो पर्टिकुलर केस है ये आपका माइनर प्रोडक्ट की ओर को आपको लेके जाएगा। मेजर प्रोडक्ट में क्या होगा आपका, एक्सक्लूसिवली यहाँ पे क्या होगा, फिनाइल यहाँ पे क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया, इसे डी कर लीजिए। उसके बाद इंसर्शन ऑफ कार्बिन इनटू एडजेसेंट CH बॉन्ड टेक्स प्लेस। CH बॉन्ड तो यहाँ पे नहीं हो रहा, कार्बिन, हाँ देखो एडजेसेंट में कोई CH बॉन्ड है नहीं, तो यहाँ पे आपका कोई CH इंसर्शन नहीं हो रहा है। देखो तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। कार्बिन अंडरगो रीअरेंजमेंट रिएक्शन विद माइग्रेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया, इसका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। दैट्स व्हाई बी एंड डी आर द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहे, देखिए द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग इज आर। आपके सामने यहाँ पे क्या है, कुछ इंटरमीडिएट दिए हैं। अब देखिए यहां पे अगर आप देखोगे ना, ये क्या है, देखो एक एरोमेटिक कार्ब कैटायन है, और ये क्या है यहाँ पे एक मतलब नॉन एरोमेटिक कार्ब कैटायन है। इसका एरोमेटिसिटी से लेना देना नहीं है, ठीक है, और ये एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वाला कार्ब कैटायन क्या होगा, आपका मोर स्टेबल होगा। दैट्स व्हाई स्टेटमेंट ए इज ट्रू। अब यहाँ पे इन दो अनायंस के बीच अगर आपसे यहाँ पे स्टेबिलिटी पूछ ली जाए तो आप क्या बोलोगे, भाई देखो दिस इज अ एरोमेटिक कार्बन आयन एंड दिस इज नॉन एरोमेटिक कार्बन आयन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका मोर स्टेबल हो गया और ये आपका लेस स्टेबल हो गया। लेकिन जैसे ही आप ऐसा करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब समझे कैसे कि ये वाला मोर स्टेबल है, तो आपने कभी भी देखो इस तरीके के सिस्टम देखे होंगे। तो हम क्या बोलते हैं भाई, इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन की एसिडिटी में कौन सा वाला प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक होगा, ये वाला प्रोटॉन आपका ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि इससे जनरेट होने वाला जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या है, मोर स्टेबल है, ठीक है। ऑक्सी अनायंस आर मोर स्टेबल देन कार्बन आयन नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता है, और वो एक सिमेट्रिक रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, स्टेबिलाईज होता है। दिस मीन्स ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद यहां पे देखिए ये वाला केस अगेन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये लीजिए, यहां पे क्या होगा, रेडिकल इस तरीके से रेजोनेंस कर सकता है, तो ये रेजोनेंस से स्टेबिलाईज है। बट यहाँ पे आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होगा, स्टेबिलाईज होगा, जिसकी वजह से आप क्या बोल सकते हो कि ये वाला स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। और लास्ट ऑप्शन देखो आपकी क्या है, यहाँ पे कार्बीन का है। तो कार्बीन में ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये लीजिए, इसके बाद यहाँ पे एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, और यहाँ पे आपको दो ग्रुप दिए हैं जी और जी। अब जैसे देखिएगा दोनों के पास क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर यहां से क्या होता है, इसके पी ऑर्बिटल में डोनेट होता है इस कार्बनिक कार्बन के। अब ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन अगर होगा तो वो क्या करेगा, 3p 2p ओवरलैप करेगा, लेकिन अगर OH होगा तो वो क्या करेगा, 2p ओवरलैप करेगा। अब ये चीज आप भली बात जानते होंगे, 2p ओवरलैप क्या होता है, आपका बेहतरीन होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इससे क्या होगी, आपकी ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे जनरेट होगी। तो इसका मतलब आपका ये वाला जो कार्बन है वो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। दैट मीन ऑप्शन डी इज राइट। तो ए और डी क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है भाई, देखो इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द फाइनल प्रोडक्ट्स इज आर।
आपसे यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट पूछ लिया कि कौन कौन से यहाँ पे फॉर्म होंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपके दो यहाँ पे क्या हुए देखो, ए और बी इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा और दूसरा क्या होगा यहाँ पे पैरा सब्स्टिट्यूटेड होगा, बी आर। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप इसके साथ यहां पे ट्रीट करोगे कि NH2 माइनस क्या करेगा, देखो यहां से आपकी बेंजाइन जनरेट कर देगा। और सेम चीज क्या होगी पैरा के केस में होगी, यहां से आपका क्या करेगा, NH2 माइनस आएगा, इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये यहां से निकलेगा, ये यहां से निकलेगा। ये लीजिए। इसके बाद देखो यहाँ पे NH2 माइनस क्या कर सकता है, देखो इस सेंटर पे अटैक करेगा तो यहां से क्या ले लेगा, प्रोटॉन को ले लेगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि NH2 माइनस यहां से अटैक करे और यहां से ये क्या ले ले, प्रोटॉन को ले ले। अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो निगेटिव चार्ज को अपने बगल पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसकी वजह से इस स्टेप में ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या होगा, मेजर होगा, और ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, माइनर होगा। इस केस में देखो NH2 माइनस क्या करेगा, इस तरीके से अटैक करेगा, देखो यहाँ पे अटैक करेगा, जिससे कि निगेटिव चार्ज अगर इसके नजदीक गया तो ये वाला प्रोडक्ट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के नजदीक आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि NH2 माइनस यहां पे अटैक करे और ये यहां से क्या ले ले, प्रोटॉन को ले ले। ये लीजिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास आपको प्रोडक्ट दिए होंगे, टोटल मिला के ऑर्थो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, मेटा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, कॉमन है दोनों में, और आपका पैरा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। यहाँ पे ऑर्थो प्रोडक्ट इज राइट आंसर, मेटा प्रोडक्ट इज राइट आंसर, पैरा प्रोडक्ट इज राइट आंसर, डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए, बी एंड सी आर द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये क्वेश्चन भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी भी अगर आपके सामने इस तरीके का केस आ जाए, यहां पे इस तरीके के केस से मेरा मतलब क्या है, देखिए बोरोन, इसके पास यहां पे ET 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 और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, अगर इसके साथ कभी भी कैटालिटिक अमाउंट में ऑक्सीजन दे दिया है, ये क्या होती है, आपकी पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन होती है, अपने दो के दो इलेक्ट्रॉन इसमें देती है। ठीक है, सॉरी, हाँ ये लीजिए, सॉरी ये आपकी, एक मिनट, क्या होता है, ये लीजिए। ठीक है, पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन होगी, तो यहां पे से रेडिकल पाथवे से क्या करती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देती है, और ये यहां से इस तरीके से ब्रेक होता है, तो आपका यहाँ पे क्या होता है, देखो ये बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे आपका इथाइल रेडिकल फॉर्म हो जाता है। अब ये इथाइल रेडिकल इसके साथ भी कपल कर सकता है, और यहाँ पे क्या करता है, देखो दूसरा काम क्या कर सकता है, इस आयोडीन के साथ यहाँ पे कपल होकर यहाँ पे आपका रेडिकल जनरेट कर देता है। और एक बार अगर यहाँ पे रेडिकल आपका जनरेट हो गया ना, ये लीजिए, उसके बाद ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, यहां से इसको निकाल देगा। अब देखो यहां पे से अटैक करेगा 1 2 3 4 5 6 मेंबर के नहीं, लेकिन जब आप यहां पे देखोगे आपका क्या हुआ, यहाँ पे 5 मेंबर का रिंग फॉर्म हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे बाल्डविन रूल्स का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो 6 एंडोट्रिक जो ओपनिंग या जो 6 एंडोट्रिक जो साइक्लाइजेशन होती है, वो क्या होती है, यहाँ पे डिसफेवर्ड होती है। इस पर्टिकुलर वजह से यहाँ पे आपका क्या होगा, 5 एक्सोट्रिक होगा, जो कि आपका क्या होता है, अलाउड होता है। तो यहाँ पे से
रेडिकल क्या होगा, इस कार्बन पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये ये लीजिए, और उसके बाद फाइनली ये क्या कर लेगा, रिएक्शन मीडियम से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और आपका फाइनल कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो ये तो आपका फॉर्म नहीं हुआ, यहाँ पे इंटरमीडिएट पूछ रहा है कौन कौन से फॉर्म और के, ये आपका बिल्कुल फॉर्म हुआ है, बी इज द राइट आंसर। कार्ब कैटायन फॉर्म नहीं हो रखा, हटाओ यहाँ पे, और ये रेडिकल भी आपका फॉर्म हो रखा है। दैट्स मीन दिस मींस बी एंड डी आर द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है भाई, यहां पे देखो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस इन विच मेजर प्रोडक्ट फॉर्म विद देयर रिएक्शन कंडीशन। अब देखिए यहां पे बोल रहा है कि कौन कौन सी रिएक्शन यहां पे करेक्ट रिएक्शन सीक्वेंस को यहां पे रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले कौन सा है भाई, यहां पे देखिए, ये है आपकी यहां पे फेवर्स का रीअरेंजमेंट। सबसे पहले क्या होगा, यहां पे आपकी ब्रोमिनेशन हो जाएगी। देखो ये आपका एक्टिव मिथिलीन सेंटर है, यहां से प्रोटॉन को पकड़ेगा, यहां से ब्रोमीन पर अटैक करेगा, तो यहां पे आपकी ब्रोमिनेशन होगी। इसके बाद OMe माइनस आएगा, इधर का प्रोटॉन पकड़ेगा देखो, और यहां से इस पे अटैक करेगा, ये Br यहां से निकल जाएगा। डबल बॉन्ड O। इसके बाद OMe माइनस फिर से आएगा, इस तरीके से यहां पे अटैक करेगा, और ये बॉन्ड यहां से क्या होगा, इस तरीके से खुलेगा, और आपका राइट आंसर आपका कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। देखो ये लो, यहां पे आपका COOMe। उसके अलावा इधर क्या आ गया आपका, देखो डबल बॉन्ड, यहां पे आपका O माइनस OMe आ गया, और फाइनली ये क्या लेगा, रिएक्शन मीडियम से प्रोटॉन को ले लेगा। प्रोटॉन को ले लेगा तो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके का दिखेगा। CO2Me। अब ध्यान से देखिए, ओके इथाइल ग्रुप है यहां पे, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मे बी यहाँ पे क्या हुआ हो सकता है कि इसके बाद ये ब्रोमीन भी क्या हुआ, यहां से एब्स्ट्रैक्ट हुई हो। अगर ये ब्रोमीन यहां से एब्स्ट्रैक्ट हुई होगी तो यहाँ पे ब्रोमीन प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ब्रोमीन होगा, यहाँ पे आपका ब्रोमीन होगा, और फाइनली ये प्रोटॉन पकड़ने का यहां से आ गया है और यहां से निकल जाए, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाए। तो हमें यहाँ पे कभी भी MSQ क्वेश्चन होना तो उसमें सारी पॉसिबिलिटी आपको ट्राई करनी होती है, और अगर पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका आंसर आता है तो उसको आपको यहाँ पे टिक लगा के आना है। तो यहाँ पे क्या है भाई, आपको पहले मोनोब्रोमिनेशन से हमने प्रोडक्ट निकाला, फिर हमने यहाँ पे सोचा कि डाइब्रोमिनेशन के भी यहाँ पे चांसेस हैं, तो यहाँ पे आपने डाइब्रोमिनेशन करके देखी। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, इस केस में जब आप देखोगे, यहां पे क्या देखो, बैक साइड में तो देखो ये फ्रंट में निकला, बैक साइड में पूरी इपॉक्साइड ने क्या कर रखा है, प्लेन को ब्लॉक कर रखा है। तो फिनाइल क्या करेगा, यहाँ पे फ्रंट साइड से क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, अटैक करते ही ये यहां से इस पे अटैक करेगा, और ये यहां से खुल जाएगा। तो आपका सिस्टम यहाँ पे देखो, फ्रंट साइड से फिनाइल आ गया, बैक साइड में यहाँ पे आपका आइसोप्रोपाइल चला गया, नीचे की ओर आपकी इपॉक्साइड चलेगी, इसमें बैक साइड में आपका हाइड्रोजन है, फ्रंट साइड में देखो यहाँ पे आपका OH आ गया, यहाँ पे डैश पे आपका फिनाइल आ गया, और फ्रंट पे आपका हाइड्रोजन आ गया। तो ये आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, इतना तो यहाँ पे मैच कर रहा है, बट इसमें यहाँ पे थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है। तो इसने फिनाइल को घुमा के यहाँ पे ले गया, तो OH आपका वेज पे आना चाहिए, OH वेज पे आ रहा है, दिस मीन बी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे देखो, ये तो आपकी क्या है भाई, यहाँ पे बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता है। दोनों कार्बोनिल सेंटर में से एक कार्बोनिल सेंटर को ऐसे लिखो, इस पे इसका अटैक कराओगे तो यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, और दूसरा ये कार्बन क्या हो जाएगा, यहाँ पे CO2H में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिंग को यहां से इस पे शिफ्ट कर दो, ये लीजिए आपका काम हो गया। एक फिनाइल रिंग, दूसरी फिनाइल रिंग, तो यहां पे देखो एक फिनाइल, दूसरी फिनाइल, यहाँ पे आपका OH, ये आपका CO2H। दिस मींस C इज आल्सो द राइट आंसर। ये वाला एग्जांपल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्यों है, यहां पे मैं आपको बताता हूं। इसका कंपैरिजन इसके एंडो वर्जन के साथ भी करते हैं।
अब देखिए भाई यहां पे आप जानते हैं ये क्या है, डाइअजोटाइजेशन की कंडीशन है, तो यहां पे आपका क्या होगा, सबसे पहले डाइअजोटाइजेशन हो जाएगी, यानी कि N2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी इसी सेम चीज को मैं यहां पे इसके एंडो वाले के साथ भी लिखता हूं, देखो ठीक है, ये लीजिए। अब यहां पे क्या होता है ना, देखो ये ऑक्सीजन क्या करता है, यहां पे 4 मेंबर की एनजीपी शो करता है, और आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहां पे क्या होता है, फॉर्म होता है। इस तरीके का इंटरमीडिएट यहां पे फॉर्म होता है, और फाइनली क्या होता है, रिएक्शन मीडियम में जो भी न्यूक्लियोफाइल है, जैसे यहां पे वाटर लिया है, तो वाटर क्या करेगा, यहां पे देखिए यहीं पे सा आता है, इस तरीके से लेस इंडेंट साइड से अटैक करता है और ये खुल जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका कोई आपको रीअरेंज प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है ड्यू टू एनजीपी, बट यहाँ पे कोई एनजीपी हो नहीं सकती है, ऑक्सीजन से बहुत दूर है, तो ये ग्रुप यहाँ पे क्या करता है, रिंग एक्सपेंशन करता है और ये यहां से निकल जाता है, तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ, यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन, बाद में क्या होगा, यहीं पे क्या करेगा, OH यहाँ पे अटैक कर देगा, तो ये वाला उस केस में आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा मामला यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ओके, ये लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है भाई, देखो द रिएक्शंस दैट यील्ड 3 फिनाइल साइक्लोपेंटेनोन, यानी कि इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लो। साइक्लोपेंटेनोन क्या होता है आपका, ये लीजिए, और इस पे 3 पे क्या है, यहाँ पे फिनाइल है। अब ध्यान से देखिए, पहला गिलमेंस रिएजेंट है, तो ये लीजिए, यहां से आगे गया, ये आगे, यहां से आगे गया, ये यहां से आगे गया, तो इन सीटू यहाँ पे क्या हुआ, आपका इनोलेट फॉर्म हो गया, और यहाँ पे आपका फिनाइल आ गया। उसके बाद ये यहां से वापस आएगा और ये रिएक्शन मीडियम से प्रोटोन ले लेगा, तो यहाँ पे आपका सही में जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे क्या हुई है, फुलफिल हुई है, तो ए इज द राइट आंसर। उसके बाद देखो सेकंड रिएक्शन यहाँ पे क्या आपकी, दिस इज हैक कपलिंग, तो हैक कपलिंग में क्या होगा, देखो यहाँ पे फिनाइल, ये पीडी और ये आयोडीन, ठीक है, फिर ये क्या करेगा, इस अल्कीन पे माइग्रेटरी इंसर्शन करेगा, फिनाइल यहां पे अटैक करेगा और पीडी आपका यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, पीडी और यहां पे आपका फिनाइल सेम साइड से, ठीक है, और ये OH के अपोजिट प्लेन्स आएंगे टू अवॉइड द स्टेरिक हिंड्रेंस। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे पीएच, और इसके बाद ये टॉटोमराइज होकर आपको कुछ इस तरीके का कंपाउंड दे देगा, तो दिस मींस ये वाला भी आपका क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिनाइल लिथियम दे दिया, फिनाइल लिथियम क्या होता है, अथाह हार्ड होते हैं, तो ये यहां से क्या कर देगा, इस पे 1-2 अटैक करेगा, 1-2 अटैक से यहाँ पे आपका बिल्कुल एक डिफरेंट सा कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा, जो कि बिल्कुल भी इसके साथ रिजेंबल नहीं कर रहा है, तो ये वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद देखो यहाँ पे एलडीए आएगा, इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये यहां से क्या कर लेगा, इनोलेट फॉर्म कर लेगा, ये इनोलेट यहां पे क्या करेगा, सिलेनियम पे अटैक करेगा, ब्रोमीन यहां से निकल जाएगा, ये लीजिए, ठीक है, और आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से यहां पे फॉर्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे H2O2 कर रखा है, H2O2 क्या करेगा, सेलेनियम को सेलेनोक्साइड में कन्वर्ट करेगा, और तुरंत यहां से क्या करेगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कर देगा, और यहाँ पे आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल बन जाएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस मींस दिस इज आल्सो नॉट द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, ये क्वेश्चन भी अगेन इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में यहां पे क्या बोला था, रिएक्शंस दैट यील्ड्स एन एज मेजर प्रोडक्ट इज, और आपके सामने यहां पे एक मतलब एक कंपाउंड लिखा है M, और आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो इस कंपाउंड को यहां पे फॉर्म करेंगे। तो मैं आपके सामने यहां पे 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं चारों को ही। देखिए ब्यूटिल लिथियम क्या करता है, इसका यहाँ पे प्रोटॉन पकड़ लेता है इस इनॉल ईथर का, और यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का अनायन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, देखो इस पे अटैक करेगा, अटैक करते ही यहाँ पे देखो OET, और इसने अटैक किया इस कार्बन पे, इसके बाद यहाँ पे ये रिंग आ गई, ये लीजिए।
और उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, तो हाइड्रोलिसिस में आपको पता है ये यहाँ से प्रोटॉन को ले लेगा और आपका फाइनल कंपाउंड देखो कुछ इस तरीके से CH2, यहाँ पे आपकी 5 मेंबर की रिंग, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और इधर मिथाइल। अब अगर आप देखोगे मिथाइल और दूसरी ओर CH2 साइक्लोप्रोपाइल, मिथाइल CH2 साइक्लोप्रोपाइल, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए में ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब ऑप्शन बी को देख लेते हैं। देखिए मैग्नीशियम क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा और इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो। ये क्या करेगा, देखो ये विनरमोमाइड है, विनरमोमाइड में क्या होता है, एक बार अटैक होता है और ये यहां से निकल जाता है। तो यहाँ पे आपका ये लीजिए, इस कार्बन से क्या हुआ, देखो कार्बोनिल पे अटैक हुआ और इस पे मिथाइल है, तो मिथाइल CH2 साइक्लोपेंटाइल, तो ये इसके साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है आपका यहाँ पे राइट आंसर है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, इस पे यहाँ पे डायरेक्ट SN2 करेगा, इसको यहाँ से निकाल देगा, इसमें एक कार्बन ऑलरेडी है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो इस ट्रिपल बॉन्ड ने अटैक किया, यहाँ पे आपका मिथाइल है। उसके बाद देखो यहाँ पे इस अल्काइन की क्या करके हाइड्रेशन कर रखी विद द हेल्प ऑफ HgSO4 प्लस H2SO4। तो ये क्या होता है आपका मिथाइल, जो आपकी मिथाइल अल्काइंस होती है उन्हें किसमें कन्वर्ट कर देता है, मिथाइल कीटोन में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है। तो इसके बाद यहाँ पे आपका प्रोडक्ट देखो कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा, ये आपका CH2 में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पे आपका ये आ गया। अब देखो मिथाइल CH2 साइक्लो क्या आ गया, यहाँ पे पेंटाइल आ गया, यहाँ पे आप देखोगे मिथाइल CH2 साइक्लोपेंटाइल है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि इसमें एक एडिशनल कार्बन क्या हो रहा है जी, बीच मारा। इन्हीं चीजों का आपको क्या रखना पड़ता है, एग्जाम में ध्यान रखना होता है। हालांकि कंटूर आपको सिमिलर लगेंगे और जल्दबाजी में आपका आंसर यहाँ पे गलत हो सकता है। ओके, यहाँ पे NaOMe क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को यहाँ से पकड़ेगा और इस पे अनायन आएगा, अनायन आते ही इस पे SN2 करेगा और SN2 करते ही आपका यहाँ पे देखो 5 मेंबर की रिंग, इस पे देखो यहाँ पे CH2, इस पे इस कार्बन ने अटैक किया, इस पे यहाँ पे NO2 भी है और यहाँ पे मिथाइल भी है। और उसके बाद यहाँ पे एसिडिक मीडिया, नाइट्रो कंपाउंड को अगर आप एसिडिक मीडिया में लेके जाते हो तो वहां पे क्या होती है आपकी नेफ रिएक्शन होती है। नेफ रिएक्शन में जो आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में। ये लीजिए, ये आपका यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे फुल्ली रिजेंबल दिखा रहा है इस M के साथ। दैट मीन D इज ऑल्सो द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A, B एंड D। A, B एंड D आर द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ओके ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, द रिएक्शन इन विच इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज R। ठीक है, तो किसमें आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑब्जर्व होगा ये आपको बताना है। देखिए ये तो आपकी प्रॉपर क्या है, मिट्स-नोबू रिएक्शन है। मिट्स-नोबू रिएक्शन क्या होती है, आपका सेकेंडरी अल्कोहल का यहाँ पे इन्वर्जन कराने के लिए यूज किया जाता है। तो ये तो सबको पता है यहाँ पे इन्वर्जन होना है। अब ये जो 3 रिएक्शन है ना, ये क्या है, देखो यहाँ पे ये है आपका, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। उसके अलावा ये क्या है आपका, यहाँ पे देखो 1,3 कार्बन शिफ्ट, 1,3 कार्बन शिफ्ट। और अगर आपको ध्यान से पता होगा 1,3 कार्बन शिफ्ट में क्या होता है भाई, आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। कैसे निकाला होता है हमने, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे सारे बता देता हूं। ये रहा CH3, इसको आप यहां पे से ब्रेक कर लो अलाइल अनायन में और इसको यहाँ पे CH3 कैटायन में। इसका लूमो p ऑर्बिटल ले लो और इसका होमो साई2 ले लो। तो देखिए साई2 क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। p ऑर्बिटल क्या होगा मिथाइल का, कुछ ऐसे होगा। ठीक है, ये लीजिए। अब आप जानते हो यहां से ये इस तरीके से अप्रोच नहीं कर सकता, तो इसको क्या करना होगा, यहां से पलटना होगा। और पलटने को ही क्या बोला जाता है, इन्वर्जन बोला जाता है। तो इसलिए यहां पे आपका क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखा जाता है। उसके अलावा देखो जितने भी आपके शिफ्ट है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन या आपका ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये क्या होते हैं भाई, 1,2 कैटायनिक शिफ्ट होते हैं। देखो यहाँ पे कैटायन अज्यूम कर लो। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, देखो जैसे कि देखो यहाँ पे आपका क्या होता है, इस तरीके से इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। यहाँ पे आपका एक R होता है, यहाँ पे आपका दूसरा R होता है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन होता है और इस पे पूरा तामझाम इस तरीके से लगा रहता है आगे। ठीक है, जिसको मैं G बोल देता हूं। तो हम क्या करते हैं, देखो यहां से इस पे अटैक कराते हैं। इस पे अटैक कराने का मतलब क्या है, ये क्या आपका,
इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यानी कि कुल मिला के इसकी तरह हम यहां से इसको यहां से यहां पे लेके जा रहे हैं। तो वही चीज तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, और वही सेम चीज आपका क्या होता है यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में होता है। उसमें क्या आपका देखो नाइट्रोजन COR, यहां पे क्या है आपका देखो ये ग्रुप क्या कर रहा है, देखो अपने जस्ट सेकंड पहला कार्बन दूसरा कार्बन इस पे क्या हो रहा है यहाँ पे से देखो इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, ये लीजिए। तो कुल मिला के ये क्या कर रहा है देखो यहाँ पे से इसी तरीके का क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफिलिक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक है, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, यानी कि तीनों यहाँ पे एक ही कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको आप इस तरीके से देखो अल्कीन की तरह ले लो, यहाँ पे से इसके दो के दो इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दो, और इसको यहाँ पे मिथाइल कैटायन ले लो। इसका होमो क्या है आपका साइवन, और इसका लूमो क्या है आपका p ऑर्बिटल, यानी कि साइवन आपका कुछ इस तरीके से होगा, ये लीजिए, और p ऑर्बिटल इसका कुछ इस तरीके से होगा। अब ध्यान से देखिए सेम प्लेन में वो भी बिना पलटी खाए जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। दिस मींस ये दो जो एग्जांपल है आपके ये रिटेंशन के, और ये दो जो एग्जांपल आपके इन्वर्जन के। इन्वर्जन पूछा हुआ है तो यहाँ पे ए और बी आपके क्या देंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। अगेन एक मजेदार क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा लॉजिकल है, देखिए आइडोलैक्टोनाइजेशन, दैट्स इट। अगर आप इतना कर बैठे ना आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह केसेस में मैं आपसे क्या बोलता हूं, आपको ऑलवेज क्या करना है, जहां पे आपका एसिड लगा है उसकी स्टीरियो यहां पे मान लेनी। जैसे मैं इसको वेज पे मान लेता हूं, अब अगर इसको वेज पे मानूंगा तो ब्रोमीन यहां पे क्या आएगा आपका डैश से आएगा, इस तरीके से आपका ब्रोमोनियम आयन यहां पे फॉर्म होगा। और ब्रोमोनियम आयन अगर फॉर्म हो गया तो यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए एक दो फिर 3 पे आपका C डबल बॉन्ड O नीचे की ओर क्या है देखो यहाँ पे ब्रोमोनियम है, ये लीजिए, ये ऊपर से क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। मैं सारी चीजें एक साथ लिख रहा हूं, देखो इसने ऊपर से इस पे अटैक किया तो ब्रोमोनियम आपका ब्रेक होकर ऐसा हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे KOH का यूज कर रखा है। KOH क्या करता है देखो यहां से इस एस्टर को यहां से हाइड्रोलाइज करता है, ये बॉन्ड यहां से क्या करता है, इस पे अटैक करता है, ब्रोमीन को यहां से निकाल देगा। तो जैसे ही निकालेगा तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का फॉर्म होगा। देखो मिथाइल नीचे की ओर, यहाँ पे आपका देखो CH2, फिर उसके आगे CH2 और उसके आगे CO2H। यहाँ पे आपका देखो क्या है, ये ऑक्सीजन क्या है देखो ऊपर की ओर से कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन आपका ऊपर आ गया। तो कुल मिला के नोट करने वाली बात क्या है ना, ये वाला ग्रुप और इपोक्साइड दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सिन होंगे। ये लीजिए, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। यहां पे देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप एक दूसरे के सिन है, तो इसका मतलब दिस इज राइट। उसके अलावा यहां पे देखो ये वाला ग्रुप एक दूसरे के एंटी है, दिस मीन दिस इज रॉन्ग। उसके अलावा यहां पे देखो ये दोनों एक दूसरे के सिन है, दिस मीन दिस इज राइट। और यहां पे तो इसका ऑल टुगेदर अलग प्रोडक्ट बना दिया, तो इसकी यहां पे बनने की संभावनाएं नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे बोलना चाह रहा है अमंग द फॉलोइंग द ट्रांसफॉर्मेशंस दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग अम्पलंग कंसेप्ट इज। यहां पे किस में अम्पलंग का कंसेप्ट यूज हो रहा है ये आपसे बोलना चाह रहा है। अब देखिए, अगर आपको ये कंपाउंड यहां से फॉर्म करना है तो आपको भली बात पता होना चाहिए यहां पे आपका क्या होना चाहिए, असाइल अनायन, तभी तो आप अम्पलंग करा पाओगे। और ये लीजिए, अब ध्यान से देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था अगर आप इसको ब्यूटिल लिथियम के साथ ट्रीट करोगे तो ये यहाँ पे का प्रोटॉन ले लेगा और यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का अनायन ले आएगा। अब इसको आप यहाँ पे इथाइल क्लोराइड के साथ या इथाइल ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करोगे इस तरीके से, तो ये इस पर अटैक करेगा। अटैक करते ही यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, OET, यहाँ पे CH2 CH3। अब अगर आप इसके यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, एक्चुअल में आपने इस इनॉल ईथर को किसके इक्विवेलेंट की तरह यूज कर रखा है, यहां पे आपने इसको असाइल अनायन के इक्विवेलेंट की तरह यहां पे यूज कर लिया। देखो आपने ऑल टुगेदर यहां पे अनायन लाया, फिर उसका अटैक इस इलेक्ट्रोफाइल पे कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है, आपका अम्पलंग रिएक्टिविटी का एग्जांपल है। उसके बाद ध्यान से देखो, ये केस भी अगेन सिमिलर है। देखो यहाँ पे कीटोन, ये देखो इतना फ्रेगमेंट आपका सेम है, यहाँ पे आपका ये आ रहा है। तो कुल मिला के ये क्या आपका इथाइल ब्रोमाइड है। और आपको पता है अगर आप इसको यहाँ पे 1,3 डाइथाइन के साथ ट्रीट कर दो
तो आपका कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्या होता है 1,3 डाइथाइन यहाँ पे फॉर्म होगा। ब्यूटिल लिथियम इस प्रोटॉन को यहां से निकाल लेगा और यहाँ पे आपका अनायन आएगा जो कि यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड पर अटैक करेगा, तो आपका यहाँ पे CH3 यहाँ पे इथाइल। उसके बाद आप इसका Hg2 के साथ ट्रीट करोगे, Hg2 के सॉल्ट के साथ, तो ये यहाँ पे क्या होगा हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया जी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखो बना तो दिया हमने प्रोडक्ट, क्या इसमें अम्पलंग यूज हुआ? बिल्कुल, हमने जो कार्बन इनिशियली डेल्टा प्लस कैरी कर रहा था उसे किसमें कन्वर्ट कर दिया? डेल्टा माइनस में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पे भी आपका क्या हो रहा है जी अम्पलंग का फिनोमिना यहाँ पे यूज हो रहा है। यहां पे भी देखो इनॉल ईथर की अगर आप रेजोनेंस फॉर्म देखोगे ना, यहाँ पे इनिशियली देखो यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज था और इस सेंटर पे अगर आप देखोगे कार्बोनिल की तरफ सेंटर है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव था और हमने यहाँ पे क्या किया है डेल्टा माइनस क्रिएट किया। तो यहाँ पे आपका अम्पलंग का फिनोमिना बिल्कुल आपको देखने को मिल रहा है। ये केस देखो कौन सी रिएक्शन, अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जहां पे हमने HgSO4 प्लस H2SO4 हाइड्रेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन, तो इनमें क्या होता है मिथाइल कीटोन फॉर्म होता है। यहाँ पे कोई अम्पलंग नहीं क्योंकि ये सिर्फ एक क्या है फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई अम्पलंग का फिनोमिना नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ट्रिटिल क्लोराइड को क्या कर रखा है, पहले डी प्रोटेक्ट कर रखा है। डी प्रोटेक्शन आपका एक नॉर्मल फिनोमिना था, कोई अम्पलंग यहाँ पे नहीं देखा जाता है। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में, और इसको फिर ऑक्सीडाइज कर दिया है इनटू करस्पॉन्डिंग आपका कीटोन। तो अगेन अगर आप देखोगे यहां पे भी आपका रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी का कोई फंडा यूज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये भी आपका अम्पलंग रिएक्टिविटी का यहाँ पे एग्जांपल नहीं है। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन छोड़ के जाने वाला हूं, ये क्वेश्चन मैं आपका होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन मजेदार लगे होंगे। मिलूंगा आपको अगली क्लास में किसी मजेदार टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।